11,500 फीट की ऊंचाई पर पिघलते हिमालय को बचाने के लिए और जलवायु उपवास एवं दुनिया का ध्यान इस पर आकर्षित करने के लिए छात्रों ने निकाला जुलूस और सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सागर शहर के जागरूक विद्यार्थियों ने गोपालगंज स्थित कलश चौक पर सोनम वांगचुक जी के समर्थन में एक अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से धरने का आयोजन किया गया और जिसके अनुसार उन्होंने प्रमुख मांगें रखी। 11,500 फीट की ऊंचाई पर पिघलते हिमालय को बचाने के लिए जलवायु उपवास एवं दुनिया का ध्यान इस पर आकर्षित करना है। साथ ही उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, स्वदेशी आबादी के सांस्कृतिक, भाषाई और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की मांग की और उन्होंने नौकरियों में आरक्षण जैसे लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में आरक्षण का समावेश, आर्थिक संसाधनों एवं अवसरों तक समान पहुंच कर सुनिश्चित किया जाए और इस तरह उन्होंने पृथक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण, प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टता, जनसांख्यिकी और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने वाले लेह व कारगिल के लिए अलग संसदीय क्षेत्रों का स्थापना की जाने की मांग करते हुए नजर आए और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सपना कुर्मी और चेतना पटेल ने विशेष भूमिका निभाई। हमारे देश के एक इंजीनियर, एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं, तो वो मतलब क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए लद्दाख के लेह से 1000 किलोमीटर चल के दिल्ली तक आए हैं ताकि वो सरकार को हिमालय में जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है उसे रोकने के लिए वो सरकार मतलब जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक जी। तो वो कह रहे हैं कि पूरा देश उनका समर्थन करे बिकॉज ये ज़रूरी है। क्लाइमेट क्राइसिस हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो सबसे मूल समस्या है, तो उनके समर्थन में हम लोग ये। क्या उनको और आपको क्या सरकार पर भरोसा नहीं जो इस तरह अनशन और ये प्रदर्शन कर रहे हैं? वो ना मतलब 6 मार्च को उन्हें एक बार और अनशन किया था तो सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्हें फिर से करना पड़ा। 6 मार्च से उन्होंने शुरू किया था और वो चला था उनका 21 दिन तक आमरण अनशन था। तब नहीं सुना तो उनको फिर से करना पड़ा। अब सुन लेगी तो सुन लेगी, नहीं सुनेगी तो फिर से करेंगे। वो ये अपेक्षा रखते हैं आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो लद्दाख में 6th शेड्यूल लागू कर दें ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखें और कार्बन एमिशन पे थोड़ी रोक लगाएं। तो जो लद्दाख है ना, तो लद्दाख में जैसे कि जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया 370 हटाने के बाद। तो जब मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए सरकार ने विधानसभा दे दी तो वहाँ लोग नेता बन रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग तो अपनी बात नेता के ज़रिए मतलब वहाँ तक पहुँचा देते हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन जो लद्दाख है वहाँ पर डेमोक्रेसी है, मतलब वहाँ पे जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका कंट्रोल है। तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है मतलब कि लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है, उनके लिए जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो जो अलग अलग कंपनी है ना, तो वो कंपनियां मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां लद्दाख में खुल रही हैं क्योंकि अब 370 हट गया है। तो वहाँ पे जो कंपनियां वो वहाँ पर ट्रैवल प्लेस खोल रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी खोल रही हैं। हिमालय में ना खनन हो रहा है, सब कुछ मतलब खनिज वहाँ से निकाला जा रहा है। तो जो कार्बन है ना वो ग्लेशियर पे पड़ रहा है, जो सूर्य से जो रोशनी अवशोषित करती है ना, तो वो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये सारा नॉलेज आपको कहाँ से मिला और कैसे? ये हम लोगों ने सर्च किया है। मतलब अपडेटेड हैं हम लोग, उनसे थोड़े जुड़े हैं। आप किस सब्जेक्ट से स्टूडेंट हैं? आई एम नीट एस्पिरेंट मेडिकल। जी जी। हाँ, और जैसे कि हम हैं तो हम ऐसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ते रहते हैं। हम लोग करंट को पढ़ते हैं तो हम लोग को ये पता चला और हम लोग जो सोनम वांगचुक जी हैं उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हुए हैं और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को उनका सपोर्ट करना चाहिए, पूरे देश को उनका सपोर्ट करना चाहिए।